कल तुकाराम मुंडे साहब के पहल के बाद हमारे मैनेजमेंट ने सबसे पहले जो है उस पर कार्रवाई की। हमारी कैंटीन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और उसमें बच्चों के लिए बैलेंस डाइट, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसी गाइडलाइन के तहत आगे से बच्चों को दिया गया है। ये जो हमारे नन्हे बच्चे हैं, ये आने वाले भविष्य के नव निर्माता है। इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। से इडली है और ये ब्रेड है, छाछ है, दही है, ये सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स भी हमारी बातें चल रही हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि बच्चों को आप जो टिफ़िन दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी दें, ऐसा कोई नुकसानदायक चीज़ न दें जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभाव पड़े। हालांकि हम तब रोटी और पराठे खाया करते थे, मगर आज जितना ध्यान दिया रहा है इतना पहले कभी नहीं था। इससे बहुत खुशी हुई। तुकाराम मुंडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 50 वर्षों से जो किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य है, आज आपने उनके बारे में सोचा। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी के जेबी नगर स्थित श्री राजस्थानी सेवा संघ विद्यालय में हैं। ये विद्यालय जूनियर केजी से लेकर 10वीं क्लास तक है और हिंदी, मराठी और अंग्रेजी मीडियम का ये स्कूल है। ये जो बच्चे हैं आप ऊपर देख सकते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं जो ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं और इन बच्चों के लिए एक विशेष गाइडलाइन महाराष्ट्र FDA ने, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है। पूरे महाराष्ट्र के तकरीबन 1,08,000 स्कूलों में ये गाइडलाइन जारी की गई है। 2 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं वो इससे सीधे तौर पर जो है उनका फ़ायदा लेंगे, इन बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। और गाइडलाइन ये है कि ये जो स्कूल है इसके 500 फुट के दायरे में, यानी 50 मीटर के दायरे में, जो सामने आपको सड़क नज़र आ रही है, उस 50 मीटर के दायरे में कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं बिकेगी, कोई भी अनहेल्दी सामान नहीं बिकेगा। यानी कि वड़ा पाव, स्नैक्स, जलेबी, समोसा, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं बिकेगा। और इतना ही नहीं, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है, उस अंदर की कैंटीन में भी ये सामान नहीं बिकेगा। हम फिलहाल राजस्थानी सेवा संघ के श्री घनश्याम दास पोद्दार स्कूल में हैं और इस स्कूल में क्या हुआ है, जैसे ही FDA की गाइडलाइन आई है, पूरी की पूरी जो कैंटीन है, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है, वो खाली करवा दी गई है। खुद स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के संचालक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो हमको इस कैंटीन में नज़र आ रहा है। ये देखिए कैंटीन के अंदर का नज़ारा आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं TV9 भारतवर्ष पर। पूरी कैंटीन जो है अंदर से खाली करवा दी गई है। अंदर कोई भी सामान नहीं है, यानी कि जितना भी सामान था वो सारा सामान हटा दिया गया है। नए तरीके से जो है इसके फर्नीचर को जो है बनाया जा रहा है। नए तरीके से इसके अंदर जो भी किचन का सामान होता है वो रखा जा रहा है। पहले यहाँ पर मैगी बिका करती थी, चिप्स बिका करता था, चॉकलेट भी बिक जाती थी और भी कुछ सामान बिकते थे, लेकिन अब पूरी तरह से हेल्दी जो चीज़ें हैं वो इस कैंटीन में लाई जाएंगी। हमारे साथ में विशाल जी हैं जो इस बारे में बात करेंगे। विशाल जी, आप बताएं, ये जो कैंटीन आप रिनोवेट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और क्या क्या चीज़ें इसमें थी जो हटाई गई हैं? नहीं, इसमें से हमने एक तो चिप्स को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है और बच्चों को बहुत मैगी खाने का शौक रहता था, तो हमने मैगी को पूर्णतया बंद कर दिया है। वो आटे वाली मैगी भी बंद कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा आइडिया है कि मेनली यहाँ पर छाछ, लस्सी, दूध, ये ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स तो खैर हम पहले भी नहीं रखते थे। ओके। ड्रिंक्स तो यहाँ रहते नहीं थे। वो जीरू वगैरह रहता था। हाँ, मतलब जीरू जो पिया जाता है, जो इसके लिए पाचन शक्ति के लिए होता है, वो रहता था। अब वो होगा कि नहीं होगा? वो भी अभी नहीं रखेंगे। एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक हट जाएगा। ओनली जो अभी FDA के नए हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं, तो खैर ये कैंटीन तो हमारी 15-20 दिन से ही था, लेकिन रिनोवेशन चल रहा था। तो हमने नक्की किया कि यहाँ पर हेल्दी और स्नैकिंग के अंदर हम लोग पोहा, उपमा, साबूदाना वड़ा, जो अपने ट्रेडिशनल इंडियन फूड हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, इडली, वो नहीं, इडली पहले भी थी, तो वही सब हम लोग देंगे। वी विल नॉट बी गिविंग एनी जंक फूड। तो जंक फूड हटाने के पीछे क्या वजह है? तुकाराम मुंडे जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपीलिंग लग रहा है?
हाँ, वो बहुत अपीलिंग है। मतलब अचानक से हमको ऐसा समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले 1800 बच्चे के अभिभावक हैं। तो वी कुडोज टू हिम फॉर टेकिंग अप दिस ड्राइव। मतलब ये अगर भाई बच्चा सबसे ज़्यादा पूरे दिन में हमारे साथ रहता है 7-8 घंटा। मिड डे मील तो सरकार देती है, वो तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसके अलावा जो भोजन के प्रबंध हम लोग यहाँ करेंगे, वी विल मेक श्योर दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग मिलेट भी इंट्रोड्यूस करें। ओके, तो अभी आपके स्कूल में कितने मीडियम के बच्चे हैं, और प्राथमिक अगर विद्यालय की बात करें प्राइमरी की, तो उसमें कितने बच्चे हैं, कितने क्लास? ये अभी टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 to 10 दो स्कूल चलते हैं। हाँ। दोनों एसएससी बोर्ड है, हाँ। और दोनों, एक हिंदी मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है। तो कुल हमारे पास बच्चों की संख्या करीब 1800 के आसपास है। और प्राइमरी के अंदर सर टोटल कितने बच्चे होंगे? करीब 400 बच्चे। ओके, तो अब आप ये जो कैंटीन के अंदर हेल्दी फूड रख रहे हैं, तो इससे आपके स्कूल के कैंटीन के बिजनेस पर असर पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर बच्चे चाहते हैं चटपटी चीजें, लेकिन जैसे तुकाराम मुंडे बोल रहे हैं कि अगर उन्हें कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी तो वो कैसे चाहेंगे, तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं आप? नहीं, अपना इंडियन जो ट्रेडिशनल फूड है, हाँ। जो दादी माँ बनाती थी, हाँ। वो अच्छा ही बनता है। हमारे जो कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको समझाया जाएगा कि बच्चों को, हम भी तो ये सब खा के बड़े हुए हैं, हमारे समय कहाँ चिप्स था। हाँ। तो अच्छा हमारे भारतीय व्यंजन अच्छे बनते हैं। फास्ट फूड है या जंक फूड है, उससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है? हाँ, सेहत पे असर पड़ता है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, ये तो प्रूवन है। लेकिन अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये अच्छी बात है कि अब कोई मुंडे जी ने ध्यान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कैंटीन के अंदर का एक बार दोबारा मैं आपको नज़ारा दिखा दूं कि पूरी की पूरी कैंटीन, जो स्कूल की कैंटीन है, ये क्लीन कर दी गई है। कैंटीन के अंदर जो फर्नीचर्स हैं वो भी चेंज किए जा रहे हैं। कैंटीन के अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो भी बदले जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों में हेल्दी जो फूड है उसे सम्मिलित किया जा रहा है। जैसे बताया जा रहा है कि दादी और नानी माँ जो खाना बनाती थी अपने स्कूली बच्चों के लिए, वो खाना यहाँ पर होगा, जिसमें खिचड़ी होगी, जिसमें इडली पहले भी थी अब भी होगी, साबूदाना वड़ा होगा, पोहा होगा, उपमा होगा, सैंडविच होगा, और पीने में छाछ, दूध और लस्सी। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं होगा। स्प्राउट्स भी लेकर आएंगे। स्प्राउट्स भी लाएंगे। मूंग दाल जो प्रोटीन के लिए जो जरूरी होता है ना, वी आर थिंकिंग टू हैव द स्प्राउट सैलेड। तो वो बच्चे पसंद भी करेंगे अच्छे से। मुझे लगता है आप मुंबई में पहले शैक्षणिक संस्थान है जिन्होंने इतना जल्दी निर्णय लिया है। नहीं, वो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ता है पहले। हाँ, क्योंकि रेड होती है उसके बाद लोग शुरू करते हैं। नहीं, किसी ना किसी को पहले करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विशाल टिबड़ेवाल जी ने शुरुआत कर दी है, और ये शुरुआत न सिर्फ यहाँ अंधेरी के जेबी नगर से हुई है, बल्कि पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में इसका असर अब देखने को मिल रहा है। एफडीए अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे स्कूलों में एफडीए जाकर सर्च और रेड करेगी जहां पर उन्हें ये लगेगा या खबर मिलेगी या कंप्लेंट मिलेगी कि उनके स्कूलों के कैंटीन में या स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर अनहेल्दी फूड बिक रहा है, अनहेल्दी खाद्य पदार्थ बिक रहा है, और वहां पर उनकी रेड होगी। लेकिन उसके पहले ही कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और कई स्कूल ऐसे हैं जिनके कैंटीन को क्लीन किया जा रहा है। हम श्री घनश्याम दास पोद्दार स्कूल के तीसरी क्लास के क्लासरूम में हैं, और ये क्लासरूम की बुक है जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इसमें बच्चों को गणित सिखाया जा रहा है, साइंस सिखाया जा रहा है, सामाजिक शास्त्र सिखाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो पढ़ाई होती है वो होती है हेल्दी कैसे रहना है। वो अमूमन स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। बच्चे स्कूल में आते तो हैं, लेकिन चॉकलेट खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, समोसा, वड़ा पाव, जिलेबी खा लेते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उनकी सेहत पर असर पड़ता है। और इसी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, तुकाराम मुंडे जो आईएएस अफसर हैं, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों में अब 50 मीटर के अंदर कोई भी अनहेल्दी फूड न मिले, इसको लेकर एक गाइडलाइन इशू किया है। हम यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के टीचर से बात करते हैं कि इस गाइडलाइन का कितना फॉलो हो रहा है इस स्कूल के अंदर, अलग अलग जो क्लासरूम है उसके अंदर। और ये जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जिन्हें अभी तक दुनियादारी नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें सिखाया जाएगा कि हेल्दी फूड कैसे खाना है, हेल्दी फूड क्या होता है, जंक फूड क्या होता है,
इसके बीच में जो अंतर स्पष्ट करने की उनको गाइडलाइन दी जाएगी, उनको बात बताई जाएगी, तो वो अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि यहीं से बच्चे सीखते हैं। मैम आप बताएं कि ये जो एफडीए की गाइडलाइन है उससे कितना आप सहमत हैं? मैं प्राइमरी की प्रिंसिपल हूँ। हमारे कैंटीन में हेल्दी फूड का जैसे मुंडे सर ने जो गाइडलाइंस दी है उसी के आधार पर हम लोग ने कैंटीन में हेल्दी फूड लाने के लिए प्रयास जारी है और हमको प्राइमरी में बीएमसी द्वारा हेल्दी फूड दिया जाता है। इसके साथ साथ हमने अपने कैंटीन वाले को भी ये गाइडेंस दी है कि आप हमारे बच्चों को हेल्दी फूड मतलब देने की कृपा मुहैया करवाइए। और ये जो हमारे नन्हे बच्चे हैं ये आने वाले भविष्य के नव निर्माता है, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे इसका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। सर आप बताएं, आप कितने सहमत हैं? सर माई सेल्फ मिस्टर राधेश्याम यादव, प्रिंसिपल श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय सेकेंडरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एकेडमिक में रहने के नाते चाहते हैं कि बच्चों को जो है न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए, लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चों को क्या है, पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं और वो लोग जो है उनको फ्राइड फ्रूट्स, चिप्स है और इसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान थे। इससे पहले भी हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हो रहा था। कल तुकाराम मुंडे साहब के पहल के बाद हमारे मैनेजमेंट ने सबसे पहले जो है उस पर कार्रवाई की। हमारी कैंटीन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और उसमें बच्चों के लिए बैलेंस डाइट जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसी गाइडलाइन के तहत आगे से बच्चों को दिया गया है। कहा जाता है ना कि साउंड बॉडी पजेज साउंड बॉडी। हाँ, तो अच्छी जो बॉडी है वो अच्छे दिमाग को उपज करती है, अच्छा जो हेल्दी दिमाग है वो हेल्दी बॉडी में बसता है। सर आप बताएं। मैं ब्रिजेश सिंह, इंचार्ज हेडमास्टर। सर अभी जो बातें फूड की हो रही हैं तो कैंटीन में हमारी पूरी तरह से सुसज्जित हो रही है। कहीं से अगर कोई त्रुटियां थी थोड़ा बहुत तो हम उसको पूरी तरह से खाली कर दिए कैंटीन को। नई गाइडलाइंस के हिसाब से हम हेल्दी फूड पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इडली है और ये ब्रेड है, छाछ है, दही है, ये सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं इनके पेरेंट्स भी हमारी बातें चल रही हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि बच्चों को आप जो टिफ़िन दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी दें, ऐसा कोई नुकसानदायक चीज़ न दें जिससे इनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। अनहेल्दी फूड खाने से क्या नुकसान होता है? बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर, रोज़ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, इनकी तमाम तरह की बीमारियां हैं, आँख की बीमारी हो रही है, पेट की बीमारी हो रही है। तो ये चिंता की बात पूरे हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए है। तो हमको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो तुकाराम मुंडे जी का आप समर्थन बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं सर। मैम आप बता दें, आप प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते हैं, आप क्या सहमत हैं एफडीए की इस कार्रवाई से? जी सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुंडे सर ने ये एक पहल ली है और हम सब इसके लिए सतर्क हैं। हमारी एमडीएम से भी उसी तरह का भोजन आता है। प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना के तहत जो भोजन बच्चों के लिए आता है वो उसी प्रकार का भोजन होता है और हमारी कैंटीन और हमारी मैनेजमेंट उसके लिए कार्यरत है। तो जो भोजन आता है, मध्याह्न भोजन जिसे कहते जी, हैं मिड डे मील, जी, क्या क्या उसमें होता है मैम? जी, उसमें चवली होता है, उसल होता है, भात होता है, बच्चों को सूखा नाश्ता भी आता है, पार्ले जी बिस्किट्स भी आते हैं, मिलेट्स भी आते हैं और फ्रूट्स भी दिया जाता है, कभी कभार आता है। बच्चों के लिए इडली आता है, पोहा आता है, यानी वो पूरी तरह से पोषक होता है। बिल्कुल, तो ये पोषक आहार जो है राज्य सरकार दे रही है मिड डे मील के रूप में, और ये जो बच्चे हैं वो पोषक आहार ले रहे हैं। लेकिन अब जो बाहर जो अनहेल्दी फूड मिलता है या कैंटीन में अनहेल्दी फूड मिलता है, चिप्स मिल जाती है, चॉकलेट मिल जाता है, समोसा वड़ा पाव मिल जाता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ना मिलें, इसका ख्याल श्री घनश्याम दास पोद्दार स्कूल जो है वो ले रहा है। मैं आपको मिड डे मील बाहर एक बार दिखा दूं। यहाँ पर आप देखें, ये जो है ये यहाँ पर मिड डे मील है और ये देखिए ये तो खाली हो गया, इसमें खिचड़ी नज़र आ रही है हमें और यहाँ पर इसमें चौली की भाजी है, ये भात है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें यहाँ पर है जो बच्चों को बांट दी गई हैं, क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका है तो ये अभी खाली हो गई। देखिए खिचड़ी का ये है और ऐसे और क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर भी एक क्लासरूम है, देखिए
क्लासरूम को भी अलग अलग नाम यहाँ पर दिया गया है। त्र्यंबकेश्वर नाम यहाँ पर क्लासरूम को दिया गया है। तो ये क्लासरूम है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ एक नाम क्लासरूम को वहाँ पर दिया गया है, वो एक देखिए यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैदिक तरीके से जो है इस स्कूल के अंदर पढ़ाई की जाती है। और ये जो स्कूल है इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो थी अब तक अनहेल्दी फूड मिलने की खास तौर पर, वो अब बंद हो गई हैं, क्योंकि कैंटीन को पूरी तरह से बदला जा रहा है। और जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, वो स्वस्थ कैसे रहें इसका ख्याल रखा जा रहा है। पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। अरुण मिश्रा इनका नाम है। अरुण जी, आप बताएं कि स्कूल में आप आए हैं, क्या कहा गया है? मैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन से कनेक्ट हूँ यहाँ पर, और इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और अभिभावकों के कारण आज मुझे बुलाया गया यहाँ पे, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप टिफ़िन में बच्चों को क्या खाना देते हैं, मतलब जंक फूड या चाइनीज़ खाने जो देते हैं, उसके लिए यहाँ मना किया जा रहा है। और हमें बताया जा रहा है कि बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाए। तो आप इस पहल से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सहमत हूँ। हम तो इसी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, और हमारे समय बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि हम तब रोटी और पराठे खाया करते थे, मगर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है इतना पहले कभी नहीं था। इससे बहुत खुशी हुई। आज क्या हो गया है? आज जंक फूड दिया जा रहा है बाहर या अंदर? ये बच्चे जो हैं वो खुद ही उस तरफ काफ़ी आकर्षित हुए हैं, विज्ञापन के कारण या लोगों को देख करके बिल्कुल हुए हैं। और इसको हटाना बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आप स्कूल के प्रबंधन जो है उनके निर्णय से खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। आपकी मीटिंग हो गई? जी, हो गई। ये जो गाइडलाइन तुकाराम मुंडे जी की निकली है, इसे लेकर आपका क्या पक्ष है? सबसे पहले मैं अपने संगठन आज़ाद हॉकर्स यूनियन की तरफ से तुकाराम मुंडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 50 वर्षों से जो किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य हैं, आज आपने उनके बारे में सोचा। यही सोच महानगर पालिका मुंबई को भी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल के 50 मीटर दायरे में ये सर्वोच्च न्यायालय का भी ऑर्डर है कि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए जिससे बच्चों की सेहत पर असर पड़े। लेकिन तुकाराम मुंडे जी ने ये किया। हम लोगों ने उनको देखिए धन्यवाद पत्र भी बनाया हुआ है। ये पत्र उनको हम जा रहे हैं देने के लिए। ये धन्यवाद पत्र जो है आज़ाद हॉकर्स यूनियन संस्थापक दयाशंकर सिंह, ये इस पे क्या लिखा है आपने? इस पे हमने लिखा है कि आपने ये जो 50 मीटर में चिप्स और तले हुए पदार्थ और ज़्यादा और निश्चित तौर पर देखिए हमारे जो पूर्वज थे, उन काफ़ी 100 सालों तक ना उनके बाल गिरते थे, ना उनके दांत गिरते थे। लेकिन ये जो मुंबई शहर की स्थिति है, वो बच्चों के सेहत पर 17, 15, 16 साल के बच्चों को शुगर की बीमारी ऐसे डिटेक्ट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुकाराम मुंडे जी ने जो पहल की है, उसके लिए इस पत्र में हमने उनका धन्यवाद दिया। आप अपने फेरी वालों को क्या किस तरह से गाइडलाइन देंगे? क्या कोई बैठक लेंगे आप किसी हॉल में? नहीं, समय समय पर हम कार्यशाला करते रहते हैं और उनको ये बताते हैं कि जो आप थोड़े से पैसे कमाने के लिए देश के साथ खिलवाड़ करते हो, वो ना करें। ठीक है, तो ये आज़ाद हॉकर्स यूनियन के महासचिव हैं और ये कार्यशाला लेंगे अपने फेरी वालों को। कम से कम 1 लाख के आसपास फेरी वाले हैं, और उन कार्यशाला लेकर उनको ये बताया जाएगा कि स्कूल के बाउंड्री से 50 मीटर की दूरी के बाहर ही वो जो है अपना जो भी फेरी का धंधा है वो लगाएं, ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। कैमरामैन सुभाषिश के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।